औलिया इकराम के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं लोग। करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांडी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है। जा करके देखती है अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे बेटे को परवरिश में रखें, कैसा खाना खिला रहे हैं इसको। उस औरत ने कहा ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद खाना खत्म होने के बाद उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी होगी। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गी खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहाँ से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख करके आओ, तीसरे पारे में है। और इब्राहिम